शनाया की शर्त सुनकर सावित्री देवी हैरानी से उसे देखने लगी। बहू, बहू, ये समय इन बातों का नहीं है। देख, सुजॉय दर्द से तड़प रहा है। तेरा पति है ये, कोई गैर नहीं। पहले इसे अस्पताल ले जाने दे, वापस आकर इसके बारे में बात करी जा सकती है। बिल्कुल नहीं, माफी मांगनी ही होगी, वरना ये दरवाजा नहीं खुलेगा। ओके, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। माँ प्लीज इससे सॉरी बोल दो। ये दर्द मुझसे अभी सहा नहीं जा रहा है। ठीक है बहू, दरवाजा खोल दे, माफ कर दे हमें। और क्या चाहती है? इस बुढ़ापे में क्या तेरे पैर छूकर माफी मांगूं? शनाया बिना कुछ बोले दरवाजा खोल देती है। सावित्री देवी सुजॉय को एम्बुलेंस में लेकर अस्पताल चली जाती है। शनाया का दिल बुरी तरह से टूट चुका है। इस शादी को बचाने के लिए उसने कितनी कोशिशें की, लेकिन फिर भी वो इस शादी को बचा नहीं पाई। शनाया को मायूस देखकर आशा जी शनाया के पास आती हैं। जो होना था हो चुका। शनाया, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। सिर्फ एक खूबसूरत प्यार भरी जिंदगी तो चाहती थी मैं, लेकिन शायद मेरी किस्मत में वो भी नहीं थी। आशा जी, मैंने कितनी कोशिश की इस शादी को बचाने की। सुजॉय की कितनी नाइंसाफियां चुपचाप बर्दाश्त करती रही ताकि मेरे बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, पर सब बर्बाद हो गया है। जो होना था हो चुका। शनाया, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। देखो, आरना कितना डर गई है। सही यही है कि हम लोग सावित्री देवी के आने से पहले यहाँ से चले जाएं। आशा जी की बात सुनकर शनाया का ध्यान आरना की तरफ गया। उसे यूं डरा हुआ देखकर शनाया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने बच्चों के सामने कान पकड़कर बैठ गई। क्या मम्मा ने तुम्हें डरा दिया डॉल? आई एम सॉरी, मम्मा को माफ कर दो। अब मम्मा ऐसी कोई बात नहीं करेगी जिससे तुम डर जाओ। ये अपनी छोटे छोटे हाथों से उसके माथे को सहलाते हुए फूंक मार रही थी। शनाया, ये इमोशनल होने का टाइम नहीं है। तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। बेहतर है कि हम सौंदर्या के घर चलें। मुझे डर है कि वो लोग हॉस्पिटल से वापस आकर जरूर हंगामा करेंगे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन यहाँ से जाने से पहले कुछ जरूरी काम करने हैं। तब तक आप कुछ जरूरी सामान पैक कर लीजिए। वो तुरंत अपने लैपटॉप के पास गई और सुजॉय की डोमेस्टिक वायलेंस का फुटेज सीसीटीवी से कॉपी करने के बाद आशा जी से मेन डोर पर लगाए हुए लॉक चेंज करने के लिए कहा। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर कोई शक नहीं है, फिर भी वीडियो कॉपी करना तो समझ में आता है शनाया, लेकिन तुम लॉक क्यों चेंज करा रही हो? मैंने कुछ प्लान किया है। ये घर मेरा है, मैं तो इसमें नहीं रह पाऊंगी, लेकिन सुजॉय को भी आराम से इस घर में नहीं रहने दूंगी। आप नहीं समझेंगी। चलिए अब हम निकलते हैं। रात के अंधेरे में शनाया और आशा जी कुछ जरूरी सामान और दोनों बच्चों को लेकर बाहर चली गईं। शनाया ने सौंदर्या को कॉल किया। शनाया की कॉल आते ही सौंदर्या तुरंत उठ गई। उसके उठने की आवाज सुनकर देव भी जाग गया, जो लिविंग रूम में सोफे पर सो रहा था। सौंदर्या, क्या हुआ? ऑल ओके? इतनी रात में कहाँ जा रही हो? इज देयर एनी प्रॉब्लम? सौंदर्या जल्दी जल्दी जूते पहनने लगी। देयर इज रियली अ बिग प्रॉब्लम देव। शनाया आशा जी के साथ दोनों बच्चों को लेकर नीचे खड़ी है। माय गॉड, क्या हुआ? ऑल इज ओके ना? शॉकिंग। एनीवेज वेट, रुको मैं भी आता हूँ। देव ने केवल पजामा पहना हुआ था। जनरली ऐसी हालत में वो कभी बाहर नहीं आता। 2 मिनट में ही वो दोनों अपने किराए के घर से नीचे आ गए। सौंदर्या ने देखा कि आशा जी आरना और रुद्र को लिए वहाँ खड़ी थीं। आशा जी, शनाया कहाँ है? वो आपके साथ क्यों नहीं आई? वो ठीक तो है ना? आखिर हुआ क्या? उसने कुछ भी नहीं बताया। वो ठीक है सौंदर्या, वो पुलिस स्टेशन गई है। वो पुलिस को सुजॉय की डोमेस्टिक वायलेंस की रिपोर्ट दर्ज कराने गई है। डोमेस्टिक वायलेंस? क्या सुजॉय ने उसे हर्ट किया? आई कांट बिलीव दिस। वो ठीक तो है ना? सुजॉय उसकी जिंदगी में एक लीच की तरह है। पता नहीं वो उसे छोड़ती क्यों नहीं।
डिवोर्स क्यों नहीं दे देती? ऐसी हालत में पुलिस स्टेशन अकेली चली गई। कौन से पुलिस स्टेशन गई आशा जी, कुछ पता है आपको? हाँ, वो कह रही थी जो पुलिस स्टेशन मार्केट के कॉर्नर पर है वही जा रही है। देव हैरानी से सब सुन रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सुजॉय इतना गिर सकता है। सौंदर्या ने देव के कंधे पर हाथ रखा। देव, तुम आशा जी और बच्चों को लेकर ऊपर जाओ, मैं शनाया को वापस लेकर आती हूँ। बेचारी अकेली गई है, उसे मेरी जरूरत होगी। रुको सौंदर्या, रात काफी हो गई है, अकेले जाना इज नॉट अ गुड आइडिया। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस तुम इन बच्चों के सोने का इंतजाम कर दो, मैं आती हूँ। आई एम नॉट दैट वीक, बिलीव मी, एंड डोंट वरी, आई कैन टैकल दिस। ओके, कैरी ऑन। मुझे पता है यू कैन सॉल्व इट, बट भूलना मत, आई एम ओनली वन कॉल फार फ्रॉम यू। सौंदर्या की नजर आशा जी की बाहों में सोए हुए रुद्र पर पड़ी, जो शांति से सो रहा था, लेकिन रोने की वजह से उसकी आंखें सूज गई थीं। उसका चेहरा बड़ा ही मासूम और दुखी नजर आ रहा था। तभी आरना ने सौंदर्या का हाथ पकड़ लिया। सौंदर्या आंटी, क्या मम्मी को वापस लाने मैं भी साथ चलूं? उसकी मासूम आवाज को सुनकर सौंदर्या ने अपने आंसुओं को छुपा लिया और उसे समझाने लगी। नहीं बेटा, देखो कितनी देर हो गई है, तुम अच्छी बच्ची हो ना, तुम आशा दीदी के साथ जाकर सो जाओ, मैं मम्मी को लेकर जल्दी से आ जाऊंगी। सौंदर्या का दिल भर आया था। ये छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता को लड़ते हुए देखकर खुद को कितना हेल्पलेस महसूस कर रहे होंगे। सौंदर्या आंटी, मुझे डर लग रहा है, आप मम्मा को बचा लेंगे ना? बिल्कुल, मैं तुम्हारी मम्मी को लेने जा रही हूँ ना। मैं लड़ाई करने में बहुत तेज हूँ, मेरे से कोई नहीं जीत सकता। मेरे होते हुए तुम्हारी मम्मी को भला कौन तंग कर पाएगा? जो तुम्हारी मम्मी को परेशान करेगा, मैं उसके दांत तोड़ दूंगी। आंटी प्लीज, मेरे पापा के दांत मत तोड़ना, वो मम्मा को सॉरी बोल देंगे। ओके डन, मैं केवल तुम्हारी मम्मी को बचाकर यहाँ लाऊंगी और तुम्हारे पापा को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। अब तो ठीक है ना, अब जाकर सो जाओ। देव आशा जी के साथ बच्चों को लेकर ऊपर चला गया। सौंदर्या शनाया से मिलने पुलिस स्टेशन चली गई। देव ने दोनों मासूम बच्चों को ध्यान से देखा। दोनों बहुत ही क्यूट लग रहे थे। देव सोचने लगा, इतने छोटे बच्चों के साथ ऐसा बिहेवियर, डिस्गस्टिंग। कैसा फादर है सुजॉय। ये रुद्र कितना प्यारा है, लेकिन रोते रोते बेचारी की आंखें कितनी सूज गई हैं। आरना तो किसी फूल की तरह नाजुक है। अगर ये बच्चे मेरे होते ना, तो मैं इन्हें प्रिंसेस और प्रिंस की तरह पैम्पर करता, उन्हें कभी इस तरह का दिन देखने नहीं देता। देव को बच्चों को छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वो रुद्र और आरना की केयर करने लगा। देव ने देखा आरना को नींद नहीं आ रही है। हाय लिटिल प्रिंसेस, लगता है तुम्हें नींद नहीं आ रही है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ कार्टून देख सकता हूँ। आरना ने अपनी भोली भाली बड़ी बड़ी आंखों को उठाकर देव को देखा, फिर सर हिलाकर देव को समझा दिया कि उसका मूड कार्टून देखने का भी नहीं था। शायद वो सिर्फ अपने पेरेंट्स की लड़ाई के बारे में ही सोच रही थी। वो बहुत डरी हुई थी। पेरेंट्स की लड़ाई बच्चों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर कितना इफेक्ट करती है, इसका ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करता हूँ। कितनी क्यूट है ये। ओके प्रिंसेस, क्या तुम मेरे साथ सिंड्रेला मूवी देखोगी? वो सचमुच बहुत अच्छी है। उसमें फेरी मदर बच्चों को बहुत प्यार करती है। देव ने मूवी ऑन कर दी और आरना धीरे धीरे मूवी में खो गई और कुछ ही देर में देव के कंधे पर सर रखकर गहरी नींद में सो गई। दूसरी तरफ सौंदर्या जब पुलिस स्टेशन पहुंची तो शनाया की हालत काफी खराब थी। उसके माथे पर लगी चोट में सूजन आ गई थी। रोने के कारण उसकी आंखें भी बुरी तरह सूज गई थीं और लाल हो गई थीं। वो बहुत कमजोर नजर आ रही थी। सौंदर्या बिना कुछ बोले शनाया के गले लग गई। शनाया ने उसे धीरे से अपने से अलग किया और बोला, धीरे से यार, मुझे दर्द हो रहा है, गिर गई थी ना, मेरी बैक पर चोट है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकता है?
उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसने तुमसे प्यार किया था, तुम उसके बच्चों की माँ हो। शनाया ने सौंदर्या का हाथ पकड़ लिया। उसने मुझे कभी प्यार नहीं किया था सौंदर्या, वो सिर्फ मेरा घर लेना चाहता था, लेकिन अब मैं उसकी हर चाल का उसे करारा जवाब दूंगी। मैंने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवा दी है और एविडेंस में सुजॉय की डोमेस्टिक वायलेंस की वीडियो भी सबमिट कर दी है। वेरी गुड, ये हुई ना बात। अब उसे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे खिलाफ की गई हर हरकत का अंजाम उसे भुगतना ही होगा। मैंने डिसीजन ले लिया है, मैं उसे तलाक देने जा रही हूँ। कंग्रेचुलेशंस माय डियर, देर से ही सही, आफ्टर ऑल तूने सही डिसीजन लिया। लेकिन तेरा मकान, अगर तूने उसे डिवोर्स दिया तो मकान तो उसका हो जाएगा। मैं तेरी फ्रेंड हूँ यार, इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। मैंने मकान को 5 साल के लिए रेंट पर देने का कॉन्ट्रैक्ट बनवा लिया है। मैंने वो घर 5 साल के लिए लल्लन कसाई को दे दिया है। लल्लन तो वो कसाई है जो मोहल्ले का गुंडा है। फैंटास्टिक, ये हुई ना बात। सुजॉय उसे लल्लन से कभी वापस नहीं ले पाएगा। वंडरफुल आइडिया डार्लिंग। मैंने 5 साल के किराए का एडवांस चेक उससे पहले ही देने की बात कर ली है। सौंदर्या शनाया की बात सुनकर मुस्कुरा उठी, फिर शनाया को गले से लगा लिया। थैंक गॉड तूने कुछ तो अकल का काम किया। अब मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर शनाया मुस्कुराने लगी और दोनों सौंदर्या के घर की तरफ चल पड़े। 2 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद सुजॉय को डिस्चार्ज कर दिया गया। घर आते हुए पहली बार सुजॉय को शनाया से डर लग रहा था। वो घर के बाहर ही रुक गया। माँ, सौंदर्या के सपोर्ट की वजह से शनाया के पर निकल रहे हैं। उसने पहली बार इतनी हिम्मत की है और मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो सच में मुझे डिवोर्स ना दे दे। अरे तू भी महामूर्ख है। वो तो हर बार तुझे डिवोर्स देने की बात करती है, पर भला कभी उसने तुझे डिवोर्स दिया? अरे उसके 2 बच्चे हैं, तुझे छोड़कर कहाँ जाएगी? उसका कहीं गुजारा नहीं होने वाला। तू तो बिल्कुल चिंता मत कर। चल पहले घर चलते हैं, फिर सोचेंगे उसका क्या करना है। सुजॉय और सावित्री देवी जब घर के अंदर वाले दरवाजे पर पहुंचे तो वहां किसी और की नेम प्लेट देखकर हैरान रह गए। तभी उनकी नजर गार्डन एरिया में पड़े अपने सामान पर पड़ी। शनाया, शनाया, तुम खुद अपनी बदकिस्मती को बुलावा दे रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारा सामान घर से बाहर फेंकवा दिया। तुम क्या सोच रही थी हाँ? कि मैं मर गया हूँ और वापस नहीं आऊंगा? तो कान खोल कर सुन लो, मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। घर के अंदर जाने के लिए सुजॉय गुस्से से दरवाजे पर लात मारने लगा। थोड़ी देर बाद जब दरवाजा खुला तो दरवाजा खोलने वाले आदमी को देखकर सुजॉय के होश उड़ गए। तुम तो लल्लन हो ना? लल्लन कसाई? तो अब शनाया ने खुद को बचाने के लिए तुम्हें बुलाया है। माँ, पहचाना इसे? पहचाना? ये अपने मोहल्ले का ही गुंडा है। लल्लन ने अपनी लुंगी को ऊंचा किया और सुजॉय का गिरेबान पकड़ लिया। ए कोट पैंट, क्या बोला रे तू? अपुन गुंडा है, अपुन किसी से नहीं डरता, समझा क्या? पंगा नहीं लेना, अपुन बहुत डेंजर आदमी है। इसे क्या अपने बाप का घर समझा है? अपुन मैडम को 5 साल का किराया दिया है। यहाँ से पतली गली पकड़ के निकल ले, वरना अपुन तेरा वो हाल करेगा ना। चल निकल, चल। सुजॉय और सावित्री देवी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। देखा माँ, कितनी शातिर औरत है ये, और आप उसे सीधा समझती थी। उसने ये मकान 5 साल के लिए इस गुंडे को किराए पर दे दिया है ताकि हम यहाँ ना रह सके। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसकी जिंदगी को नर्क बना दूंगा। अरे ये छोड़ और ये सोच कि हम रहेंगे कहाँ। बेटा, अब तो हमारे सर पर कोई छत नहीं है, भला इतना सामान लेकर कहाँ जाएंगे? तभी सुजॉय का फोन जोर जोर से बजने लगा। सुजॉय ने फोन कॉल रिसीव किया तो फोन पुलिस स्टेशन से था। हेलो मिस्टर सुजॉय, आपके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज कराया गया है। आप तुरंत पुलिस स्टेशन आ जाइए, वरना आपको गिरफ्तार करने हमें आना पड़ेगा। अब क्या होगा? क्या सुजॉय जेल चला जाएगा? क्या वो शनाया से बदला लेगा? क्या दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे?
क्या देव सौंदर्या और शनाया पर आने वाली मुसीबत से उन्हें बचा पाएगा? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू मी और शादी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। पुलिस का फोन सुनते ही सुजॉय की हिम्मत जवाब दे गई। वो सावित्री देवी के साथ तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच गया, जहां शनाया सौंदर्या के साथ बैठी थी। पुलिस के डर से सुजॉय ने शनाया को समझाने की कोशिश की। शनाया, देखो ये अपना घरेलू मामला है, इसमें पुलिस की क्या जरूरत है? हमें ये मामला घर में ही सुलझा लेना चाहिए। बाय द वे सुजॉय, अब हमारा कोई घर नहीं है। तुमने अपने हाथों से अपना घर तोड़ दिया है। अब तुम घर के सपने देखना छोड़ दो। मैंने तुम्हारा नाम अपने वजूद से हमेशा के लिए मिटा दिया है। अब समय आ गया है, तुम्हें अपनी हर बेइंसाफी का जवाब देना होगा। तुम्हें अपने हर पाप की सजा भुगतनी होगी। कम ऑन, ये तुम क्या कह रही हो शनाया? इस तरह के छोटे मोटे झगड़े तो हर कपल में होते हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा? तुम तो हमेशा से यही चाहती थी ना कि हमारे बच्चे हेल्दी एटमॉस्फेयर में रहे। ओह रियली? सच कहा तुमने। यू आर रियली अ कंसर्न फादर। बच्चों का बहुत ख्याल है तुम्हें। तुम बहुत केयर करते हो उनकी, है ना? अपने बच्चों के लिए मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त किया है, पर अब तुमने हर लिमिट क्रॉस कर दी है। हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। शनाया का एटीट्यूड देखकर सुजॉय को बहुत गुस्सा आने लगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि पुलिस स्टाफ भी वहां मौजूद था। तो इसका मतलब तुम मुझ पर केस करोगी? देखो तुम मुझसे नफरत करती हो, दैट्स ऑल राइट, पर मेरे बच्चे, वो मुझसे दूर नहीं रह पाएंगे। तुम्हारे बच्चे? आज तक तुमने किया क्या है उन बच्चों के लिए? यहाँ तक कि जब ये बच्चे होने वाले थे ना, तब भी तुमने या तुम्हारे परिवार वालों ने मेरी कोई मदद नहीं करी। मैं कभी नहीं भूल सकती किस तरह मैंने इन बच्चों को बड़ा किया है। तुमने अपने इन सो कॉल्ड बच्चों की कभी डायपर बदली है? ये तो छोड़ो, कभी उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाया है? शनाया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हर माँ अपने बच्चों के लिए ये सब करती है, और तुम इन सब चीजों को यहाँ गिनवा रही हो। शनाया, ये समय इन बातों का नहीं है। हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। चलो घर चलते हैं। मैं सब सॉर्ट कर दूंगा, ठीक है? आई प्रॉमिस। मैं केस वापस नहीं लूंगी। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, दैट्स ऑल। मैं और कोई बात नहीं करना चाहती। सुजॉय के लिए अच्छे बनने का दिखावा करना मुश्किल हो रहा था। वो दांत पीसता हुआ शनाया के पास आया और उसके कानों के पास मुंह लाकर बोला, अरे किस तरह की दुष्ट औरत हो तुम! आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ, पति। हम दोनों ने एक दूसरे को चोट पहुंचाई है। ना ही यहाँ कोई कल्प्रिट है और ना ही कोई विक्टिम। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो यही होगा कि तुम इन लोगों से कहो कि हम दोनों घर वापस जा रहे हैं और इसे आपस में ही सुलझाएंगे। आई बात समझ में? सुजॉय, अपने इस हाल के जिम्मेदार तुम खुद हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए, पर इसके बदले तुम शनाया को ही धमका रहे हो। सर, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैंने कोई गलती नहीं की है। आप देख सकते हैं कि मेरे सर पर चोट लगी हुई है। मैं खुद डोमेस्टिक वायलेंस का एक शिकार हूँ, लेकिन क्योंकि मैं एक मेल हूँ इसलिए आप मुझे ही गलत समझ रहे हैं। आप शनाया को क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? शी इज द कल्प्रिट। मिस्टर सुजॉय, आपके खिलाफ दिए गए डोमेस्टिक वायलेंस के सर्विलेंस वीडियो में हमने देख लिया है कि किसने क्या किया है। अगर शनाया मैडम खुद को बचाने के लिए आपको धक्का नहीं देती तो आप न जाने क्या क्या करते हैं। वैसे भी सेल्फ डिफेंस में किए गए अपराध को अपराध नहीं माना जाता। सुजॉय की आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं। पुलिस वाले उसे हथकड़ी लगाकर ले जाने लगते हैं। वो शनाया को ऐसे घूरता है जैसे कह रहा हो वो इसका बदला जरूर लेगा। सुजॉय को डिटेंशन सेंटर ले जाया जाता है। पुलिस स्टेशन से आने के बाद सौंदर्या और शनाया पूरे दिन एक अच्छा सा घर ढूंढने में लग जाती हैं और आखिरकार रात के 10 बजे तक दोनों एक घर ढूंढ ही लेती हैं। थैंक्स सौंदर्या,
अगर तूने मेरा साथ नहीं दिया होता तो मैं आज भी सुजॉय के साथ इस हाल में जिंदगी गुजार रही होती। यू आर एन एंजल ऑफ माई लाइफ। सौंदर्या शनाया को गले से लगा लेती है। दूसरी ओर जब देव घर वापस आता है तो उसे सौंदर्या कहीं भी दिखाई नहीं देती। आशा जी, क्या एक कप ब्लैक कॉफी मिल सकती है? बहुत थक गया हूँ। वैसे सौंदर्या कहीं नजर नहीं आ रही है, क्या वो कहीं बाहर गई है? हाँ, वो शनाया के नए घर में है और घर सेट करने में उसकी मदद कर रही है। मैं कॉफी लाती हूँ, बस 1 मिनट। हाँ, कॉफी नहीं, रहने दीजिए। शायद उन दोनों को मेरी जरूरत होगी। कॉफी मैं वहीं पी लूंगा। उनका एड्रेस तो होगा ना आपके पास? सौंदर्या के बिना देव का मन कहीं भी नहीं लग रहा था। ये पता चलते ही कि वो शनाया के घर पर है, देव आशा जी से शनाया के नए घर का एड्रेस लेकर घर की तरफ चल पड़ा। ओह देव, आप! मेरे नए घर में आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम। अभी आपकी खातिरदारी तो नहीं कर सकती, पर ये लीजिए, पानी पीजिए। शनाया ने मुस्कुराते हुए मिनरल वाटर की बोतल देव के हाथों में दे दी। थैंक यू शनाया, आई एम हैप्पी फॉर यू एंड कांग्रेचुलेशंस। घर तो काफी अच्छा है तुम्हारा। देव की नजर मिनरल वाटर पर पड़ी। वो एक लोकल ब्रांड था। देव ने कभी इस तरह का पानी नहीं पिया था। आमतौर पर जो पानी वो पीता था उसकी कीमत हजारों रुपए में थी, लेकिन सौंदर्या के लाइफस्टाइल के साथ वो इतना घुल मिल गया था कि उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि वो कौन सा पानी पी रहा है। वो पानी पी रहा था कि तभी शनाया की आवाज आई। आप थके हुए होंगे ना? ऑफिस से आते ही सीधे मेरे घर मेरी मदद करने आ गए, या सौंदर्या की याद ले आई? देव किसी की मदद करने में कभी भी कंजूसी नहीं करता और शनाया तो सौंदर्या की फ्रेंड थी, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं था कि वो यहाँ इस समय सौंदर्या के लिए ही आया था। शनाया की बात सुनकर सौंदर्या स्माइल करने लगी। उसकी स्माइल का जवाब देव ने भी स्माइल से ही दिया। वैसे कोई गलत बात नहीं कही आपने शनाया जी। सचमुच बहुत जोर से प्यास लगी थी। घर पहुंचने के बाद सीधा आराम करने का मन करता है। अचानक देव के फोन पर एक कॉल आई। कॉल उसके ऑफिस से थी। वो फोन लेकर बात करने बाहर चला गया। शनाया भागते हुए सौंदर्या के पास आई और उसे प्यार से धक्का दे दिया। सौंदर्या, तुम्हारा देव सचमुच एक बहुत अच्छा इंसान है यार। मुझे पूरा विश्वास है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हारी शादी बहुत सक्सेसफुल रहेगी। अच्छा, ये तो बताओ, तुम उसके साथ अपनी रिलेशनशिप को कंफर्म करने के लिए कब प्लान कर रही हो? अरे, तुम तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई हो। बाबा, मुझे धक्का तो मत दो। और वैसे जरा ये तो बता, हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है? अच्छा, अब बहाना बंद करो। तुम्हारा मतलब क्या है? अच्छा जी, 1 महीने से तुम्हारा स्टेटस मैरिड का है, फिर भी तुम हमेशा एक अलग कमरे में सोती हो। बहुत हो गया, तुम हमेशा ऐसे नहीं सो सकती, समझी? देव को हमेशा लिविंग रूम में सोफे पर सोने के लिए मजबूर नहीं कर सकती हो। नहीं यार, तो गलत नहीं कह रही, लेकिन इस तरह की चीजों के लिए हम दोनों को म्यूचुअली तैयार होना पड़ेगा। ज्यादा जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। जो भी पहले ही देव अपनी कॉल पूरी करके अंदर आ गया। मेरे पीठ पीछे तुम दोनों मेरे बारे में क्या बुराइयां कर रही थी? बुराइयां तो बिल्कुल नहीं देव, तुम्हारे अंदर बुराई करने वाली कोई बात ही नहीं है। मैं तो हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। काश दुनिया के सभी आदमी तुम्हारी तरह होते। बुराई तो दूर की बात है देव। शनाया तो तुमसे इतनी ज्यादा इंस्पायर्ड है कि वो मुझे बार बार समझा रही है कि तुम एक बहुत अच्छे आदमी हो और मुझे तुम्हें सोफे पर सोने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। रियली? ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब कि शनाया तुमसे ज्यादा समझदार है। तुम्हें इससे कुछ सीखना चाहिए। खैर सौंदर्या, चलो घर चलते हैं, काफी देर हो गई है और मैं भी आराम करना चाहता हूँ। ऑफिस से आने के बाद से मैं सीधा यहाँ आ गया। अब तो शावर लेने के बाद ही फ्रेश फील होगा। ओके, तो हम चलते हैं शनाया, मैं भी थक गई हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो तो फोन करना, कल मिलते हैं। देव और सौंदर्या शनाया को बाय कहकर सौंदर्या की स्कूटी से घर की ओर निकल गए। घर पहुँचते पहुँचते उन्हें काफी देर हो गई थी। सौंदर्या,
तुम आराम करो, सुबह से बिजी हो। मैं भी शावर लेकर आता हूँ। सौंदर्या ने सर हिलाया और सीधे अपने कमरे में चली गई। सुबह से शनाया के साथ पुलिस स्टेशन और फिर उसकी घर की सफाई करने की वजह से उसे काफी थकान महसूस हो रही थी। वो कुछ देर के लिए बिस्तर पर लेट गई और फिर अपने कपड़े बदलने लगी। क्या मुझे शनाया की बात मान लेनी चाहिए? वैसे शनाया सच ही तो कह रही थी। देव की आंखों में उसका प्यार साफ दिखाई देता है, लेकिन देव ने कभी अपने प्यार को कन्फेस नहीं किया है। मैं इतनी जल्दी उसके साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकती। दूसरी तरफ देव नहाकर अपने कमरे में वापस आ गया। अपने बालों को टॉवेल से पोंछते हुए वो सौंदर्या के कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया। वो जल्दी से जल्दी सौंदर्या को कुछ बताना चाहता था। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और सीधे कमरे में चला आया। सामने ही सौंदर्या कपड़े बदल रही थी और वो टॉवेल को अपने ऊपर बांध रही थी। सौंदर्या ने जैसे ही देव को अपने सामने देखा, वो हैरान रह गई। देव खुद को बेकाबू सा महसूस कर रहा था। फिर क्या हुआ? देव सौंदर्या को यूं देखकर खुद को संभाल पाएगा? सौंदर्या देव का सामना कैसे कर पाएगी? आखिर वो क्या बात थी जो देव उसे बताना चाहता था? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू मी और शादी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सौंदर्या को इस तरह टॉवेल में देखकर देव और सौंदर्या काफी अनकंफर्टेबल हो गए, क्योंकि दोनों के लिए इस तरह का ये पहला मौका था। देव बिना कुछ कहे बाहर आकर सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद सौंदर्या को कमरे से निकलते देख न चाहते हुए भी देव की नजर उस पर ठहर गई। देव को इस तरह अपनी तरफ देखते हुए देखकर सौंदर्या आकर देव के सामने बैठ गई। उसके कॉन्फिडेंस को देखकर ये बात आसानी से समझी जा सकती थी कि उसने देव को न सिर्फ अपना हस्बैंड एक्सेप्ट कर लिया था, बल्कि उसने अपनी सारी झिझक भी खत्म कर ली थी। क्या बात है? आपको कुछ कहना था? आई एम सॉरी। इट्स ओके। स्टिल अगली बार अंदर आने से पहले मैं नॉक कर दूंगा। एक्चुअली मैं ये बताने के लिए आया था कि मुझे 1 हफ्ते के लिए ऑफिस के काम से लंदन भेजा जा रहा है। 1 हफ्ते के लिए लंदन? देव के मुंह से 1 हफ्ते की बात सुनकर सौंदर्या का चेहरा उतर गया और ये बात देव समझ गया। उसने सौंदर्या की तरफ देखा। सिर्फ 1 हफ्ते की बात है सौंदर्या, लेकिन अगर तुम नहीं चाहती है तो मैं नहीं चाहूंगा। नहीं, आपकी नई जॉब है। अगर आपको लंदन भेजा जा रहा है तो आपको जरूर जाना चाहिए। फ्यूचर में आपकी प्रमोशन के लिए ये फायदेमंद होगा। तो इस उदासी की वजह? एक्चुअली पिछले 1 महीने से हम लगातार साथ रह रहे हैं। ऐसे में 1 हफ्ते अकेले रहने के ख्याल से मैं थोड़ा परेशान हो गई। पिछले कई सालों से अकेली रह रही सौंदर्या का उससे 1 हफ्ते दूर रहने की बात पर उदास हो जाना देव को काफी अच्छा लगा। उसे भी सौंदर्या को इस तरह छोड़कर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जाना बहुत जरूरी था। तभी सौंदर्या ने उसकी तरफ देखा। कब जाना है और कितने बजे की फ्लाइट है? कल सुबह 7 बजे की फ्लाइट है। मैं घर से सुबह 5 बजे निकलूंगा। अगली सुबह 4 बजे देव जब उठा तो उसने देखा सौंदर्या भी उसके साथ उठ चुकी थी और किचन में कुछ बना रही थी। उसने सौंदर्या की तरफ देखा। तुम्हें इतनी सुबह कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, मैं एयरपोर्ट पर पहुंचकर खा लूंगा। तुम प्लीज कवर से मेरे कपड़े निकाल दो ना। ये कहकर देव नहाने चला गया। जब वो लौटा तो उसने देखा न सिर्फ सौंदर्या ने उसके लिए पहनने के कपड़े निकाल रखे थे, बल्कि टेबल पर काफी सारा नाश्ता भी बनाकर रखा था। उसने सौंदर्या की तरफ देखा। सुबह मैं इतना हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करता सौंदर्या, और तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो। फिर भी सब पता है, लेकिन आज कर लीजिए। मैंने सुना है जहां आप जा रहे हैं वहां अभी कोविड का खतरा बना हुआ है, तो बेहतर होगा आप अपनी पूरी ट्रैवलिंग के दौरान मास्क लगाए रखिएगा और बाहर का कुछ भी मत खाइएगा। इसलिए मैंने इतना कुछ बना दिया है जिससे आपको बाहर का कुछ ना खाना पड़े। सौंदर्या ये बात नहीं जानती थी
कि देव लंदन किसी फ्लाइट से नहीं बल्कि अपने कुछ सबऑर्डिनेट्स और शेयर होल्डर्स के साथ अपने प्राइवेट प्लेन में जा रहा था। लेकिन चाहकर भी देव उसे ये बात नहीं बता सकता था। उसे सौंदर्या का ये केयरिंग अंदाज बहुत अच्छा लगा। उसने मुस्कुराते हुए सौंदर्या की तरफ देखा। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी हर बात का ख्याल रखूंगा। ये कहते हुए देव ने ना चाहते हुए भी सारा ब्रेकफास्ट खत्म करके कपड़े पहनकर तैयार हो गया। इस पूरे समय सौंदर्या सामने बैठी लगातार देव को ही देखे जा रही थी। देव इन सिंपल कपड़ों में भी कितने स्मार्ट और हैंडसम लगते हैं, और उस पर उनका फिजिक और यूनिक टेम्परामेंट किसी इंटरनेशनल सुपर मॉडल से कम नहीं। अगर बिजनेस में इन्हें लॉस नहीं हुआ होता तो आई एम श्योर ये काफी सक्सेसफुल और रिच होते। सुबह के 5 बजे देव अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए लंदन जाने के लिए तैयार हो चुका था। आज देव की शानदार कार की बजाय चेतन उसे सिंपल सी कमर्शियल कार में पिक करने आया, जिससे सौंदर्या को उस पर डाउट न हो। सौंदर्या के घर से कुछ दूरी पर गाड़ी के साथ खड़े चेतन की नजरें देव और सौंदर्या पर थीं, जो बातों में लगे थे। ध्यान से जाइएगा और जो बातें मैंने कही हैं उनका खास ख्याल रखिएगा। स्पेशली फ्लाइट ट्रांसफर के समय फॉरेन पैसेंजर्स के कांटेक्ट में आने से बचिएगा, और 1 सेकंड के लिए भी अपना मास्क मत उतारिएगा। और कुछ नहीं, बस जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। बाय। ये कहते हुए सौंदर्या की आंखें हल्की सी गीली हो गई, जो अंधेरे में भी देव की आंखों से छुप नहीं पाई। देव ने सौंदर्या के फोरहेड पर किस करते हुए उसे गले लगा लिया, और दूर खड़ा चेतन ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। देव के कार में आकर बैठने के बावजूद चेतन के चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रही। देव ने उसकी ओर घूरते हुए देखा। सुबह सुबह तुम्हें इतनी खुशी किस बात की हो रही है चेतन? इसी बात की। फाइनली द मोस्ट एलिजिबल मैरिड मैन देव प्रताप सिंह को अपनी वाइफ सौंदर्या से प्यार हो ही गया। कुछ भी मत बोलो यार, आगे देखो और गाड़ी चलाओ। अरे अगर मुझे पता होता कि तुम सुबह सुबह मुझ पर इस तरह से बरसोगे तो मैं खुद आने की बजाय दीपक को भेज देता। वैसे एक बात बताओ, ये गुड बाय किस तो होठों पर किया जाता है ना, लेकिन तुमने माथे पे करके सारा मजा करके रख दिया। चेतन की इस बात पर देव ने उसे घूरते हुए देखा। तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो? एनीवेज, आगे देखो और गाड़ी चलाओ, हमें देर हो रही है। चेतन ने देखा कि ये कहते हुए देव की नजरें लगातार कार के रेयर व्यू मिरर पर थी। चेतन समझ गया कि देव क्या देखना चाहता है, लेकिन अफसोस देव जिसे देखना चाहता था वो घर जा चुकी थी। इससे देव थोड़ा अपसेट हो गया। उसे अपसेट देखकर चेतन ने उसे फिर से छेड़ा। इसीलिए कह रहा था कि गुड बाय किस अगर माथे की बजाय होठों पर दिया होता ना, तो नजरें रियर व्यू मिरर पर उसे तलाशने के बजाय उसकी यादों में खोई होती। चेतन, बहुत ज्यादा हो रहा है अब। देव की इस बात पर चेतन ने कोई जवाब देने की बजाय मुस्कुरा दिया। गाड़ी अपनी पूरी स्पीड में चल पड़ी थी। तभी देव ने चेतन की तरफ देखा। अच्छा, जाने से पहले तुम्हें मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। तुम्हें सुजॉय पर नजर रखनी है। कौन सुजॉय? सौंदर्या की दोस्त शनाया का हस्बैंड, जिससे परेशान होने की वजह से सौंदर्या ने अचानक मुझसे शादी की थी। सुजॉय सिर्फ सौंदर्या की दोस्त का हस्बैंड ही नहीं, उसका बिजनेस पार्टनर भी है। एक रात बिजनेस ट्रिप के दौरान उसने सौंदर्या के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। लेकिन अभी उसने क्या किया? पिछले दिनों उसने अपनी वाइफ शनाया को बहुत बुरी तरह मारा था, और उसके लिए अभी वो पुलिस स्टेशन में है। लेकिन मुझे डर है कि बाहर आने के बाद वो उसे या सौंदर्या को परेशान कर सकता है, क्योंकि शनाया उससे डाइवोर्स लेने की प्लानिंग कर रही है, और इसका जिम्मेदार वो सौंदर्या को मानता है। यू डोंट वरी, अब मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। देव की बात सुनकर चेतन को भी अब सुजॉय पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पर्सनली उसे ऐसे आदमियों से बहुत नफरत थी जो औरतों के रिस्पेक्ट नहीं करते। यहाँ देव को भेजकर सौंदर्या किचन समेट चुकी थी और सुबह ऑफिस जल्दी पहुंच गई। लेकिन वहाँ शनाया को देखकर सौंदर्या बड़ी हैरान थी। आज तो इतनी जल्दी ऑफिस में? इतनी इंजरीज के साथ तुझे ऑफिस नहीं आना चाहिए था यार। क्यों? तुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इन इंजरीज के कारण लोगों से छुपकर रहना चाहिए? वैसे भी
अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। वो तो मैं जानती हूँ यार, मैं सिर्फ इसलिए कह रही थी कि इतनी इंजरीज के बाद तुझे थोड़ा आराम करना चाहिए था। वही तो नहीं कर सकती अब। जब सुजॉय से अलग रहने का फैसला कर लिया है तो बच्चों के लिए ज्यादा मेहनत तो करनी ही होगी। शनाया की हिम्मत देखकर सौंदर्या ने खुश होकर उसे गले लगा लिया। फिर उसने शनाया की तरफ देखा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू यार। तू देखना, एक दिन तेरी इस मेहनत का फल तुझे किस्मत जरूर देगी। किस्मत ने मुझे पहले ही तेरी जैसी एक बहुत अच्छी दोस्त दे दी है यार। अब मुझे वो और कुछ भी नहीं देगी तो भी कोई गम नहीं। सौंदर्या और शनाया की बातचीत चल ही रही थी, तभी शनाया के मोबाइल पर देवोश्री का नंबर देखकर शनाया का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शनाया के फोन उठाते ही देवोश्री जोर जोर से चिल्लाने लगी। अपने पति को पुलिस स्टेशन और मेरी माँ को घर से निकालते तुझे शर्म नहीं आई शनाया? मैं देख रही हूँ तुम्हारा दिमाग लगातार खराब होता जा रहा है। मुझ पर चिल्लाने से पहले क्या तुमने अपने भाई के करतूत देखे? याद रखना, अभी तो डोमेस्टिक वायलेंस के केस में मैंने सिर्फ उसे अंदर किया है। अगली बार उसने मुझे उंगली भी लगाई ना तो मैं उसका वो हाल करूंगी जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या करोगी जरा मैं भी तो सुनूं। वो तो मैं टाइम आने पर बता दूंगी। अभी तुम अपनी माँ और भाई को बता देना कि उसके बाहर निकलते ही मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी। फिर वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। तुम्हें क्या लगता है डिवोर्स के बाद तुम क्या करोगी? आईने में अपनी शक्ल देखी है तुमने? तुम्हारे जैसी औरतों को सोसाइटी में क्या कहते हैं पता है ना तुम्हें? उसकी चिंता तुम मत करो। तुम सिर्फ उस दिन का इंतजार करो जब मैं तुम्हारे नाकारा भाई को डिवोर्स दूंगी। तुम इस बात की चिंता करो कि ऐसे आदमी को शादी के लिए कौन अपनी लड़की देगा जो अपनी वाइफ के साथ डोमेस्टिक वायलेंस के केस में पुलिस स्टेशन गया हो। डिवोर्स चाहिए तुम्हें? वो तो तुम्हें मिलने से रहा। याद रखना, मेरे भाई ने अपनी जवानी के कई साल तुम पर खर्च किए हैं, तो ऐसे तुम्हें आसानी से तो छूटने नहीं देंगे हम। ये सुनते ही शनाया ने गुस्से में देवोश्री का फोन काट दिया। सौंदर्या को अपनी तरफ लगातार देखते हुए देखकर उसने उसे सारी बातें बताईं। सौंदर्या ने शनाया की तरफ देखा। तू चिंता मत कर शनाया, तू देखना सुजॉय खुद घुटनों पर आएगा। बस इंतजार कर और अपने बच्चों पे ध्यान दे। चल मैं भी काम पर लगती हूँ, लंच पे मिलते हैं। सुबह के 10 बज चुके थे। सौंदर्या जहाँ अपने काम में लग गई थी, वहीं पिछले 4 घंटों से मीटिंग में बैठा देव सबके लिए आधे घंटे का ब्रेक अनाउंस कर खुद अपने स्पेशल जिम में जाने लगता है। तो सारे हैरान शेयर होल्डर्स में से एक विक्रम अरोरा देव की तरफ देखता है। क्या बात है देव, कल रात को तुमने ऐसा क्या खाया जो अब तक तुम्हें भूख नहीं लगी? विक्रम अरोरा के इस सवाल पर देव ठहर जाता है और उसकी तरफ देखता है। एक्चुअली मेरी वाइफ ने आज सुबह मुझे काफी कुछ खिला पिला कर भेजा है, तो मुझे भूख नहीं लगी है। बट यू एंजॉय, सी यू इन हाफ एन आवर। देव जाने लगता है, तभी विक्रम अरोरा फिर मजाक करता है। लगता है आज तुमने मुझ सिंगल स्टेटस वाले का मजाक उड़ाने का फैसला कर ही लिया है। क्या तुम्हें पता नहीं, शादीशुदा आदमी कुछ अलग ही नजर आते हैं, और तुम में मुझे वो सिम्टम्स कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहे। मुझ में तुम्हें मैरिड मैन के सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं? तुम जैसे 45 साल के एलिजिबल बैचलर के मुंह से ये बात सूट नहीं कर रही। प्लीज मैरी फर्स्ट एंड देन टॉक अबाउट सिम्टम्स। ये कहकर देव जिम में वर्कआउट करने चला गया। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज के थ्रू सभी को देव के शादीशुदा होने की बात पता चल चुकी थी, लेकिन उसमें कहीं भी उसकी वाइफ का जिक्र नहीं था। ऐसे में विक्रम देव के मुंह से सौंदर्या के बारे में जानना चाहता था, क्योंकि वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि सौंदर्या एक लोअर मिडिल क्लास ऑर्डिनरी गर्ल है जो ऑफिस के बाद शाम को देव के साथ मिलकर मार्केट में लेडीज आइटम का स्टॉल लगाती है। क्या इस तरह सबके सामने अपनी बेइज्जती के बाद विक्रम अरोरा देव की असलियत सबको बता देगा? क्या होगा जब देव के सबऑर्डिनेट्स के साथ उसके बिजनेस शेयर होल्डर्स को सौंदर्या की असलियत पता चलेगी? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहें यू मी और शादी।
देव का जवाब सुनकर विक्रम अरोरा मुस्कुरा दिया। तभी देव के जाने के बाद विक्रम अरोरा ने उसके एक सीनियर एग्जीक्यूटिव की तरफ देखा। मैं देख रहा हूँ मिस्टर देव, शादी के बाद काफी हाजिर जवाब हो गए हो। आपका क्या कहना है शर्मा जी? हाजिर जवाब तो सर पहले से थे, अब वो काफी खुश रहने लगे हैं। लेकिन क्या आपको उनसे जलन हो रही है? नॉट एट ऑल। वैसे मैं ये सोच रहा हूँ, जिनकी वजह से आजकल देव सर इतने खुश रहते हैं, वो हमारे देव सर को कितना खुश रखती होंगी। आई एम श्योर वो हर बात में बेस्ट होंगी। आपको क्या लगता है, कौन होंगी वो? ये तो आपके देव सर ही आपको बेहतर बता पाएंगे। ये कहकर अरोरा मन ही मन मुस्कुराने लगा और सोच रहा था कि जब इन्हें मिस्टर देव की वाइफ की असलियत पता चलेगी तो इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। वहीं दूसरी ओर ऑफिस में शनाया अपने काम में बहुत बिजी थी। तभी उसकी नजर सुजॉय पर पड़ी और वो उसे देखकर चौंक गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो सुजॉय? और तुम जेल से छूटे कैसे? हाँ, अच्छा, तो तुम्हें क्या लगा था? तुमने मुझे हमेशा के लिए जेल भेज दिया है? हाँ, अपने ही हस्बैंड को जेल भेजते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई शनाया? और अपनी ही वाइफ के साथ बुरा बर्ताव करते हुए तुम्हें शर्म आई थी सुजॉय? ये सवाल सौंदर्या ने सुजॉय से किया था, लेकिन सुजॉय ने शनाया को ही दोषी बताया। उसे लग रहा था हस्बैंड को पुलिस की धमकी देने वाली औरतों के साथ यही होना चाहिए। सुजॉय की बकवास बातों से बोर हो चुकी शनाया सौंदर्या की तरफ देखती है। सौंदर्या, इस आदमी से बात करने का मतलब है अपना वक्त बर्बाद करना। और हाँ सुजॉय, मैं भी तुमसे बात नहीं करना चाहती। तुम ये डिवोर्स एग्रीमेंट पे साइन कर दो, जिससे मैं सिविल कोर्ट में डिवोर्स की फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकूं। रियली? तुम्हें जो करना है वो कर लो, लेकिन तुम भी याद रखना, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। मुझे मेरे बच्चों के अलावा कुछ चाहिए भी नहीं। याद रखना, मेरे पास एविडेंस है कि तुमने न सिर्फ मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया है, बल्कि बच्चों की भी तुम्हें कोई परवाह नहीं है। मुझे एविडेंस की धमकी दोगी तुम? ये लो। ये कहते हुए सुजॉय ने शनाया के हाथ से डिवोर्स एग्रीमेंट लेकर उसे फाड़ दिया और गुस्से में शनाया को देखने लगा। जब तक तुम मुझे 50 लाख रुपए नहीं दे देती ना, तब तक मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, और डिवोर्स के बारे में सोचना भी मत, समझे तुम? सुजॉय की ये बेशर्मी देखकर सौंदर्या को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सुजॉय की तरफ गुस्से में देखा। तुम खुद को मर्द कहते हो सुजॉय? अपनी वाइफ का घर और बिजनेस एंजॉय करने वाले हो तुम। आज उसी से कंपेंसेशन की डिमांड कर रहे हो? सीरियसली? सौंदर्या, मैंने तुझे कहा ना, इस आदमी से बात करना मतलब वक्त की बर्बादी है। गलती मेरी ही है जो मैंने इस पर ट्रस्ट किया। उसकी कीमत तो मुझे चुकानी ही पड़ेगी। ये कहते हुए सौंदर्या को साथ लेकर शनाया अपने रेंटेड फ्लैट की तरफ निकल चुकी थी। तभी सौंदर्या ने शनाया की तरफ देखा। आई थिंक तुझे कुछ भी करके सुजॉय को अपने इस रेंटेड फ्लैट से दूर रखना होगा, जिससे वो तेरे और बच्चों तक ना पहुंच पाए। बात तो सही कर रही है तू। सुजॉय को इस घर का पता ना भी चले, तब भी वो आरना के डांस क्लास के बारे में तो जानता ही है। मुझे डर है कि उसके थ्रू वो उन तक ना पहुंच जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है यार। ये टाइम डरने का नहीं है शनाया, बल्कि फाइट बैक करने का है। और तू तो इतनी ब्रेव है, मुझे पता है तू इन सब सिचुएशंस को आसानी से हैंडल कर लेगी। और फिर मैं तो हूं ही हमेशा तेरे साथ। ये कहकर सौंदर्या ने शनाया का हाथ थाम लिया। यहाँ सुजॉय शनाया से बदला लेने की प्लानिंग कर रहा था। मुझे डिवोर्स की धमकी दे रही है, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन इस बार मैं वो गलती नहीं करूंगा जो पिछली बार कर चुका हूं। इस बार मैं उसे ऐसी जगह मारूंगा जहां से सीसीटीवी फुटेज मिलने के चांसेस ही ना हो। और जैसा कि शनाया को डर था, सुजॉय अपनी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए आरना की डांस क्लास पहुंच गया। शनाया को देखते ही सुजॉय ने उसके बाल पकड़े ही थे कि सुजॉय को लगा उसे पीछे से किसी मजबूत हाथों ने दबोच लिया है। वो कुछ करता उससे पहले ही उस पर लगभग 20 लोगों ने लात घूंसों की बरसात कर दी। ये चेतन के आदमी थे जिन्हें देव के कहने पर अपॉइंट किया गया था।
चेतन ने पीछे से आकर बेरहमी से सुजॉय का हाथ मरोड़ दिया। इन्हीं हाथों से मारता है ना तू अपनी वाइफ को? आज तुझे बताता हूं कि जब मार पड़ती है तो दर्द किसे कहते हैं। ये कहते हुए चेतन ने अपने पैरों से सुजॉय के पैरों में एक किक मारकर उसे नीचे गिरा दिया और उसका गला पकड़ लिया। बाकी के आदमी बेरहमी से उसे मारे जा रहे थे और सुजॉय चिल्ला रहा था, छोड़ दो मुझे, अरे छोड़ दो, आखिर तुम लोग हो कौन? अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे छोड़ दो मुझे। सुजॉय को चिल्लाते देख चेतन ने अपने आदमियों को रुकने का इशारा किया और उसकी गर्दन पकड़कर उसके सामने खड़ा हो गया। चेतन की आंखों में अंगारे देखकर सुजॉय बड़ा डर गया। हम कौन हैं? हम वो हैं जो औरतों की इज्जत नहीं करने वालों को औरतों की इज्जत करना सिखाते हैं। और रही बात बिगाड़ने की, तो बिगाड़ेंगे हम, वो भी तेरा चेहरा। ये कहते ही चेतन ने अपने आदमियों को सुजॉय को फिर से मारने का इशारा किया और सुजॉय चाहकर भी चिल्ला नहीं पा रहा था। 5 मिनट में ही अब सब ने सुजॉय को अधमरा कर दिया और सुजॉय टूटी फूटी आवाज में कुछ बोले जा रहा था। बस करो प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, प्लीज प्लीज छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज। अब पता चला कि दर्द किसे कहते हैं। तू इतने ही दर्द से अधमरा हो गया। जरा सोच, तेरी इसी वाइफ ने तेरे बच्चों को जन्म देने के लिए इससे 10 गुना ज्यादा दर्द सहा होगा और तूने उसी औरत पर हाथ उठाया। ये कहते हुए चेतन एक बार फिर अपने आदमियों के साथ सुजॉय पर टूट पड़ा और सुजॉय को मार मार कर उसे बेहोश कर दिया। सुजॉय की ऐसी हालत करने के बाद चेतन जैसे ही शनाया की तरफ मुड़ा, उसने देखा कि शनाया ग्रेटफुलनेस के साथ उसे ही देख रही थी। समझ नहीं आ रहा मैं किन शब्दों में आपको थैंक यू कहूँ। उसकी जरूरत नहीं है, बस आप अपना ख्याल रखिए। ये कहते हुए चेतन अपनी शानदार कार की तरफ मुड़ गया और शनाया की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इतना बड़ा आदमी मेरी मदद के लिए क्यों आया था? इसके रहन सहन और पर्सनालिटी से तो ये बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये कोई गुंडा होगा। कहीं ये अंडरवर्ल्ड से तो नहीं, या फिर कोई बिजनेसमैन? चाल ढाल और पहनावे से तो ये कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन ही लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये कितना हैंडसम है। हैंडसम शब्द का ख्याल आते ही शनाया को सुजॉय की कही बात याद आ गई, जो वो उसकी शक्ल को लेकर अक्सर बोला करता था। शनाया को सचमुच अपना चेहरा याद आ गया, जो सुजॉय के मारने से और खराब हो गया था। ये सब सोचकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी उसने चेतन को आवाज दी, सॉरी टू बॉदर यू, लेकिन आपने बताया नहीं आप है कौन? देखिए, आप मुझे अपना दोस्त समझिए और अश्योर रहिए कि अब आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे आपको तकलीफ हो। थैंक यू सो मच अगेन, लेकिन क्या मैं अपने दोस्त का नाम जान सकती हूँ? शनाया के मुंह से अपना नाम जानने की बात सुनते ही चेतन थोड़ा परेशान हो गया, जिसे शनाया समझ गई। वो चेतन की तरफ देखे जा रही थी। आप नाम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, अगर पॉसिबल हो तो आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए। एज ग्रेटिट्यूड मैं आपको पर्सनली डिनर पर इनवाइट करना चाहती हूँ। आई एम सॉरी मैम, मैं चाहकर भी आपको अपना नंबर नहीं दे सकता। एक्चुअली मेरी वाइफ को पसंद नहीं है कि मैं दूसरी औरतों से बात करूं, इसीलिए मैं उसकी इस इच्छा का सम्मान करता हूं। प्लीज आप और कुछ मत सोचिएगा। नो, नॉट एट ऑल। चेतन के विचारों, उसकी पर्सनालिटी और उसकी लाइफस्टाइल से इम्प्रेस्ड शनाया इस बात से भी इम्प्रेस हो गई थी कि उसके सामने खड़ा शख्स अपनी वाइफ से कितना प्यार करता है। एक पल को उसके मन में ये ख्याल आया कि ऐसा कोई शख्स उसे क्यों नहीं मिला, लेकिन फिर वो सोचती है कि ऐसे आदमी उसकी तरह लोअर मिडिल क्लास लड़कियों को सिर्फ नॉवेल्स और टीवी सीरीज में ही मिलते हैं। तभी शनाया देखती है कि चेतन मुड़कर उसकी ही तरफ देख रहा है। जब आसपास अंधेरा घना हो तो अपना सूरज खुद बनिए। टेक केयर एंड डोंट वरी। हमें डिनर के काफी मौके मिलेंगे, सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर नेक्स्ट टाइम। चेतन ने ये जानबूझकर कहा था।
क्योंकि वो जानता था कि शनाया सौंदर्या की दोस्त है और उससे मिलने के अब कई मौके आएंगे। फिलहाल ये कहकर चेतन अपनी गाड़ी में बैठकर जा चुका था और उसी के साथ सारे बॉडीगार्ड्स भी। शनाया अब भी उसी तरफ देख रही थी जहाँ से चेतन की कार गई थी। तभी उसने सुजॉय की तरफ देखा जो कुछ बड़बड़ा रहा था। मुझे मारा, मेरी पिटाई की, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, तुम सबको देख लूंगा मैं। सुजॉय को इस तरह अपने आप में बड़बड़ाते देख शनाया उसकी तरफ गई। वो गुस्से में सुजॉय का कॉलर पकड़कर उसे उठाते हुए उसकी तरफ देखती है। अगर तुमने डिवोर्स एग्रीमेंट अब भी साइन नहीं किए तो याद रखना, मैं तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करूंगी। फिलहाल मेरे कोर्ट नोटिस का वेट करना। ये कहकर शनाया सुजॉय को उसी तरह छोड़कर अपने बच्चों के पास अपने घर आ गई थी। रात को उसने सौंदर्या को कॉल करके सारी बातें बताईं और ये भी कि वो चेतन से अट्रैक्टेड फील कर रही है। इस पर सौंदर्या ने शनाया को छेड़ना चाहा। ओहो, यानी मैडम के सेकंड इनिंग्स की कहानी का प्लॉट तैयार है। तू कहे तो मैं बात करूं? नहीं यार, कुछ फायदा नहीं। बंदा अपनी वाइफ से ना सिर्फ कमिटेड है बल्कि उससे बहुत प्यार भी करता है। ऐसे लोग हमारी जिंदगी में कहाँ। एनीवे, तू बता देव कैसा है और आज रात का क्या प्लान है? कोई प्लान नहीं है क्योंकि वो यहाँ है ही नहीं। कल ही वो ऑफिस वर्क से लंदन गए हैं। वाओ, लंदन? तू भी चली जाती? मजाक कर रही है? देव का टिकट तो ऑफिस ने स्पॉन्सर किया था, मेरा तू करती। यहाँ शनाया सौंदर्या से बातें कर रही थी, वहीं चेतन देव को फोन पर आज हुई सुजॉय वाली घटना की रिपोर्ट दे रहा था। आज हमने सुजॉय को अच्छा सबक सिखाया। आई एम श्योर फ्यूचर में अब कभी भी वो ऐसा नहीं करेगा जिससे शनाया को कोई परेशानी हो। मैं सुजॉय को अच्छी तरह से जानता हूं चेतन। वो कुत्ते की वो दुम है जिसे साल भर भी नली में रखो तब भी सीधी नहीं होगी। तुम उस पर कड़ी नजर रखना और पॉसिबल हो तो शनाया का कांटेक्ट नंबर ले लेना, जिससे जरूरत पड़ने पर वो तुम्हें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके। अरे सौम्या को तुम जानते हो ना, उसे मेरा दूसरी औरतों से बात करना पसंद नहीं है। आई नो सौम्या तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, बट मेरे लिए यू हैव टू डील विद शनाया टू। अच्छा, अब मैं फोन रखता हूँ। मुझे सौंदर्य से बात करनी है। जब से मैं यहाँ आया हूँ मेरी उससे बात ही नहीं हो पाई है। ये कहकर देव ने चेतन का फोन रख दिया और सौंदर्या को वीडियो कॉल लगाने लगा। लेकिन ठीक उसी वक्त सौंदर्या बाथरूम में नहाने चली गई। जब वो नहाकर लौटी तो उसने देखा देव के 5 मिस्ड वीडियो कॉल आ चुके थे। उसने फटाफट देव को फोन लगाया। हेलो देव, कैसे हैं आप? और इतने अंधेरे में क्यों बैठे हैं? तुमसे मतलब? नाराज हैं आप? नहीं, बस नाराज होने की एक्टिंग कर रहा हूँ। तुम अपनी कहो, तुम्हें टाइम मिल गया मुझे फोन करने का? देव की चिड़ी हुई आवाज से साफ जाहिर था कि वो सौंदर्या से थोड़ा नाराज है। सौंदर्या ने मुस्कुराते हुए अपनी बात रखी। मैं नहा रही थी इसलिए फोन नहीं उठा पाई। अच्छा, अब ये नाराजगी छोड़िए और लाइट ऑन कीजिए। मैं भी तो देखूं आपके ऑफिस वालों ने आपके रहने का कैसा इंतजाम किया है। सौंदर्या की ये बातें सुनकर देव थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में वो किसी होटल रूम में नहीं बल्कि अपने कैसल में रुका था, जिसे उसके ग्रैंडफादर ने बनवाया था। अब क्या करेगा देव? सौंदर्या की हर बात मानने वाला देव क्या उसकी इस बात से इनकार कर देगा? क्या होगा जब सौंदर्या देव के इस कासल को देखेगी? क्या वो देव की असलियत समझ जाएगी? क्या आज की इस पिटाई से सुजॉय का दिमाग ठिकाने लग जाएगा, या अब वो शनाया से निपटने का कोई और तरीका निकालेगा? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू मी और शादी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सौंदर्या के मुंह से अपने होटल रूम देखने की बात सुनते ही देव थोड़ा परेशान हो गया। उसे लगा कहीं उसकी असलियत सौंदर्या के सामने न आ जाए। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कॉल कट करके अपने कासल के हाउसकीपिंग स्टाफ के बेडरूम के पास जाता है और सौंदर्या को फिर से वीडियो कॉल करता है।
ये अचानक फोन कैसे कट गया था देव? एक्चुअली यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू है। एनीवेज तुम्हें मेरा रूम देखना था ना, ये देखो। देव ने जैसे ही सौंदर्या को अपने हाउस कीपिंग स्टाफ का रूम दिखाया, उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। वाओ, ये तो बहुत लग्जूरियस और स्पेशियस है। आपकी कंपनी तो बहुत अच्छी है देव, जिसने न सिर्फ आपको लंदन भेजा बल्कि आपके रहने के लिए इतना अच्छा अरेंजमेंट भी किया है। सौंदर्या की बातें सुनते ही देव सोच में पड़ गया कि अगर हाउस कीपिंग स्टाफ का रूम देखकर सौंदर्या का ये रिएक्शन है, तो जब वो उसका विला देखेगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा। उसने बैक कैमरा ऑफ करके सौंदर्या की तरफ देखा। अगर होटल रूम देख लिया हो तो अपनी बात करें। अब ये बताइए देव, इस होटल रूम का पर डे कॉस्ट कितना होगा? अच्छा खासा होगा, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? एक्चुअली मैं ये कह रही थी कि कभी अगर फ्यूचर में हमारा अब्रॉड जाना हुआ तो हम पापा को भी अपने साथ जरूर लेकर जाएंगे। इस तरह के रूम्स में रहकर उन्हें भी अच्छा लगेगा, है ना? वो जहाँ हैं उन्हें वहीं रहने दो। तुम्हें चलना हो तो कहो, मैं तुम्हें ले चलूंगा। बोलो, कब चलना चाहोगी? आप अपने डैड के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? ये मत भूलिए, आज आप जो भी हैं उन्हीं की वजह से हैं। ऐसे में ये आपकी ड्यूटी है कि आप उन्हें बेहतर जिंदगी दें। और आप मुझसे ये कह रहे हैं कि मुझे चलना हो तो मैं अकेले चलूं? बिल्कुल नहीं, अगर हम जाएंगे तो साथ, वरना कहीं नहीं जाना मुझे। सौंदर्या की बातों से देव समझ गया कि सौंदर्या थोड़ी नाराज हो गई है, लेकिन आज उसे सौंदर्या की नाराजगी पर बहुत प्यार आ रहा था। वो सोच रहा था सौंदर्या को उसके डैड की कितनी फिक्र है, तभी डैड भी उससे इतना प्यार करते हैं। देव सौंदर्या की तरफ गौर से देख रहा था। अरे नाराज हो गई? अच्छा बाबा, डैड को भी साथ ले चलेंगे। बस खुश? अब ये बताओ तुम्हें यहाँ से क्या चाहिए, मैं वो लेकर आऊंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब भी नाराज हो? कह तो दिया ना, डैड को भी ले चलेंगे साथ में। आपसे ये किसने कहा कि मैं नाराज हूँ? तो तुम कुछ तो बोलो, तुम जो कहोगी मैं यहाँ से लेकर आऊंगा। आप शायद भूल रहे हैं देव कि हमें हर महीने अपने घर के लोन का इंस्टॉलमेंट पे करना है। इसके अलावा हमें अपने नए घर के डेकोरेशन के लिए भी कुछ पैसे बचाने हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए गिफ्ट्स पर पैसे बर्बाद ना करें। हाँ, फिर भी अगर आप वहाँ से कुछ लाना ही चाहते हैं तो मेरे बजाय पापा के लिए कुछ लेते आइएगा। इनकी बातें चल रही थी, तभी सचमुच नेटवर्क इशू की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। यहाँ चेतन और उसके बॉडीगार्ड से निपटने के बाद सुजॉय डर के मारे देवोश्री के घर पर आ गया था, लेकिन जब उसने देखा वही बॉडीगार्ड्स अब देवोश्री के घर के बाहर खड़े हैं, तो उसने देवोश्री की तरफ देखा। देखो देवो, देवो, ये देखो, ये वही लोग हैं जिन्होंने कल न सिर्फ शनाया को मुझसे पिटने से बचाया था, बल्कि मुझे बहुत मारा भी था। तुम यहाँ आओ, मैं देखती हूँ इन्हें। देवोश्री ने अपने सिक्योरिटी से बात करके पहले उन सभी को वहाँ से हटाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो वो खुद उनसे बात करने के लिए उनके बॉस के पास चली गई। अगर तुम लोग मेरे घर के सामने इसी तरह खड़े रहोगे तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। क्या तुम यही चाहते हो? प्लीज गो अहेड। उसके एरोगेंट बिहेवियर को देखकर देवोश्री हैरान रह गई थी। वो अपने विला में लौट आई और उसने हैरानी से सुजॉय की तरफ देखा। सुजॉय, क्या तुम जानते हो कल जिसने तुम्हें मारा और शनाया को तुमसे बचाया वो किसके आदमी है? पता नहीं देवो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अचानक ये शनाया का चाहने वाला कहाँ से आ गया? सुजॉय देख रहा था, घर से लेकर उसके ऑफिस जाने और आने तक ये बॉडीगार्ड्स लगातार न सिर्फ उसके पीछे रहते थे बल्कि उसी को घूरते रहते। ऐसे में ऑफिस में सुजॉय को डरा हुआ देखकर शनाया और सौंदर्या को बहुत मजा आता था। सौंदर्या ने एक बार सुजॉय को छेड़ने की कोशिश भी की। क्या बात है सुजॉय, आजकल तुम अपने ही ऑफिस में बहुत घबराए घबराए घूमते रहते हो। सब ठीक तो है ना? कुछ प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो। आफ्टर ऑल वी आर बिजनेस पार्टनर्स। सौंदर्या के इस मजाक पर सुजॉय ना चाहते हुए भी खून के घूंट पीकर रह गया, क्योंकि उस दिन शनाया के साथ सौंदर्या से दूर रहने की वार्निंग उसे चेतन और बॉडीगार्ड बॉस की तरफ से मिली थी।
तभी उसने देखा सभी बॉडीगार्ड्स की नजर उस पर थी और वो आपस में बातें कर रहे थे। सुजॉय डर गया कि वो कहीं फिर से उसे पीटने की प्लानिंग ना बना रहे हों। डू यू नो, वो जो सामने येलो व्हाइट वेस्टर्न ड्रेस पहने पोनी टेल में उस आदमी के साथ खड़ी है ना, वही देव सर की वाइफ है। सीरियसली? खूबसूरत तो काफी है, लेकिन बहुत ऑर्डिनरी नहीं लग रही तुम्हें? इतने छोटे से ऑफिस में काम करने वाली लड़की से हमारे देव सर ने शादी क्यों की? मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आ रही। दो बॉडीगार्ड्स आपस में बातें कर ही रहे थे कि उनकी बातें सुनकर उनके बॉस ने उन्हें घूर कर देखा। और तुम्हें समझाने की जरूरत भी नहीं है। जो काम दिया गया है उस पर फोकस करो और कभी गलती से भी ये सब बातें किसी के सामने अपने मुंह से मत निकालना। स्पेशली जो सामने खड़ी हैं, उन्हें तो बिल्कुल ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि हमारे बॉस देव सर हैं। अंडरस्टूड? यस बॉस। अपने बॉडीगार्ड्स को वार्न करके उनके बॉस की नजर एक बार फिर सुजॉय पर टिक गई और सुजॉय चुपचाप अपने केबिन में जाकर बैठ गया। यहाँ शनाया की प्रोटेक्शन में लगे इन बॉडीगार्ड्स को देखकर सौंदर्या शनाया को बहुत छेड़ रही थी। मैं देख रही हूँ समवन इज बिकमिंग वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट यू डे बाय डे। बात क्या है? प्लीज कुछ भी मत बोल। तू ये बता कि तूने दिन में सपने देखने कब से शुरू कर दिए? जब से तूने रातों को सोना छोड़ दिया है। सौंदर्या और शनाया की बातें चल ही रही थी कि शनाया की नजर सामने से आ रहे चेतन पर पड़ी, जो अपनी शानदार कार से उतरकर अपने बॉडीगार्ड्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। चेतन को देखकर अचानक शनाया के चेहरे पर जो चमक आ गई, वो सौंदर्या ने देख ली थी। ओह माय गॉड, आर यू ब्लशिंग? सौंदर्या के जवाब पर शनाया ने हल्का सा मुस्कुराते हुए चेतन की तरफ इशारा किया। सौंदर्या ने देखा चेतन उनके ही पास आ रहा था। सौंदर्या ने शनाया को देखा। ये है वो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इन्हें पहले भी देखा है, लेकिन कहाँ कुछ याद नहीं आ रहा। सौंदर्या ये सोच ही रही थी कि चेतन उनके बिल्कुल पास आ गया। उसने दोनों को ग्रीट करते हुए ऐसा दिखाया जैसे वो सौंदर्या को पहचानता ही ना हो, और उसने शनाया की तरफ देखा। उस दिन आप मेरा नंबर मांग रही थी, आज मैं आपसे आपका नंबर मांगने आया हूँ। सो कैन आई? श्योर, लेकिन आपकी वाइफ? यू डोंट वरी अबाउट हर। वुड यू लाइक टू हैव डिनर विद मी? ये सुनकर शनाया का चेहरा पहले से ज्यादा खिल गया। उसे लग रहा था आज उस पर किस्मत कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। वहीं बगल में खड़ी सौंदर्या लगातार चेतन को देख रही थी और याद करने की कोशिश कर रही थी कि उसने उसे कहाँ देखा है। उसने दोनों को इंटरप्ट करते हुए चेतन की तरफ देखा। आप वही है ना जो उस दिन मेरे स्टॉल पर आए थे और मेरी स्टॉल का पूरा सामान एक साथ खरीद लिया था? क्या आपको याद है? सौंदर्या के इस सवाल के जवाब में पहले चेतन ने याद ना आने का दिखावा किया, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे दिखाया कि उसे कुछ याद आ गया है। कुछ कुछ याद तो आ रहा है। हाँ, आ गया याद। मैंने आपके स्टॉल से अपने ऑफिस स्टाफ के लिए सामान खरीदा था, है ना? ओह, तो वो आप थी। यू नो व्हाट, हमारे पूरे फीमेल स्टाफ को वो सारे प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आए थे। ये कहकर चेतन ने शनाया और सौंदर्या की तरफ देखा। आज मैं फ्री हूँ, तो आप दोनों अगर चाहें तो हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर डिनर कर सकते हैं। सौंदर्या शनाया के साथ कबाब में हड्डी बनकर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने चेतन के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन शनाया के बहुत कहने पर वो राजी हो गई, क्योंकि इस तरह पहली बार किसी अनजान शख्स के साथ डिनर पर जाना उसे काफी ऑकवर्ड लग रहा था। तभी चेतन सौंदर्या को देखता है। आप लोग अपनी पसंद से रेस्टोरेंट में चलना चाहेंगी या मैं अपनी पसंद से ले चलूं? आपकी पसंद विल बी टोटली आवर प्लेजर। ये सुनते ही चेतन दोनों को अपनी कार की तरफ चलने का इशारा करते हुए देव को वॉइस मैसेज करने के लिए एक तरफ चला जाता है। जैसा तुमने कहा था, मैंने शनाया का कांटेक्ट नंबर ले लिया है। और हाँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सौंदर्या को खाने में क्या पसंद है? तुम्हें जानकर क्या करना है?
क्योंकि मैं शनाया और सौंदर्य के साथ आज डिनर पे जा रहा हूं। क्यों? अरे इस क्यों का जवाब मैं तुम्हें बाद में देता हूं, लेकिन उससे पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। जब मैं तुमसे किसी प्रोजेक्ट फाइल पे बात करने के लिए वॉइस नोट भेजता हूं, तब तुम मैसेज देखने के बावजूद मुझे कोई रिप्लाई क्यों नहीं देते? लेकिन सौंदर्य का नाम सुनते ही तुम्हारे वॉइस मैसेजेस 100 की स्पीड से आने लगते। जस्ट शट अप। जो मैंने पूछा है पहले उसका जवाब दो। तुम सौंदर्य के साथ डिनर पे क्यों जा रहे हो? क्योंकि सौंदर्य ने मुझे पहचान लिया है कि मैंने ही उसके स्टॉल से सारा सामान खरीदा था। एनीवे, मैंने बात संभाल ली है। अब तुम मुझे बताओगे कि उसे खाने में क्या पसंद है? कुछ भी मगर तीखा। उसे तीखा बहुत पसंद है। नो गेस कि तुम उसे क्यों पसंद है। व्हाट? अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, क्योंकि दोनों अभी मेरी गाड़ी में बैठी हुई हैं और इंतजार कर रही हैं मेरा। बाय। ये कहकर चेतन अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ा और यहाँ पहली बार किसी शानदार कार में बैठी सौंदर्या और शनाया को थोड़ा अजीब लग रहा था। चेतन के आते ही सौंदर्या ने उसकी तरफ देखा। हम दोनों पहली बार किसी लग्जरी कार में बैठे हैं। इसकी प्राइस 1 करोड़ होगी ना? हाँ, उसी के आसपास होगी, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये कार मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट की है। लेकिन आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? प्राइस डजंट मैटर, इट्स जस्ट अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एक तरफ जहाँ सौंदर्या चेतन की शानदार कार का जायजा ले रही थी, वहीं शनाया सोच रही थी जो 1 करोड़ की गाड़ी को जस्ट अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कह रहा हो, उसकी पसंद का रेस्टोरेंट कितना महंगा होगा। उसने चुपचाप सौंदर्या को एक मैसेज भेज दिया। हम उनकी पसंद के रेस्टोरेंट में जा तो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो चीप होगा। मुझे बहुत टेंशन हो रही है यार। पैसे कम पड़ गए तो बहुत इंसल्टिंग होगा। यू डोंट वरी, मैं हूं ना। मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो हम उससे बिल पे कर देंगे। यहाँ दोनों की बातें चल ही रही थी कि चेतन की गाड़ी एक बड़े से आलीशान रेस्टोरेंट के सामने रुकी, जिसे देखकर शनाया के ही नहीं बल्कि सौंदर्या के भी होश उड़ गए। क्या इतने बड़े और आलीशान रेस्टोरेंट का बिल पे कर पाएगी सौंदर्या? अब इस मुश्किल से सौंदर्या को कैसे बचाएगा देव? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू, मी और शादी, सिर्फ